गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12 के छात्रों को फ्लेमिंगो बुक के प्रोज का फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसे डॉडेट के कुछ और पैसेजेस को कवर करने जा रहे हैं बच्चों। इसके पहले वीडियो में हमने कुछ पैसेजेस को कवर किया था। आज हम उसके आगे के पैसेजेस को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। एक्सक्लामेशन का मार्क लगा है बच्चों, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ये विस्मय के साथ कह रहे हैं व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप, अ क्रैश ऑफ थंडर, बिजली की गड़गड़ाहट। तो कह रहा कि ये शब्द मेरे लिए बिल्कुल बिजली की कड़क जैसे थे। अर्थात जैसे वो लिटिल फ्रेंच सुना कि उसका टीचर एम हैमेल बताया कि बच्चों आज ये मेरा लास्ट लेसन है और आज के बाद हम आपको फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे, कल नया टीचर आपको पढ़ाएगा। तो जैसे ये शब्दों को सुना तो वो लड़का लिटिल फ्रेंच वही आश्चर्य के साथ कहा कि व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये शब्द मेरे लिए बिल्कुल बिजली के कड़क जैसे थे। मेरे लिए जैसे बिजली कड़क गई हो, इस तरह से वो विस्मय के साथ कह रहा है। ओह अरे, द रेचेस, अभागे, रेचेस मीन्स अभागे, अनलकी, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। यही चीज़ वो लोग टाउन हॉल में या सभागार में पढ़ रहे थे। बच्चों, जब वो लड़का स्कूल के लिए तेज़ी से भाग रहा था तो देखा कि टाउन हॉल में भीड़ लगी हुई थी। तो अब उसे याद आ रहा है कि टाउन हॉल में क्यों भीड़ लगी थी। शायद ये मिस्टर एम हैमेल के तबादले का आर्डर उस नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ था, उसी को पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। तो अब वो कह रहा है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई, क्यों? आई हार्डली, हार्डली मीन्स बेयरली, स्कार्सली, मुश्किल से। हार्डली मीन्स बेयरली, स्कार्सली, मुश्किल से। ये बच्चों निगेटिव मीनिंग देता है। तो कह रहा है आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बड़ी मुश्किल से लिखना जान पाया था। यानी अभी पूरी तरह से वो लिखना भी नहीं जान पाया था फ्रेंच, लेकिन इतने में ही ट्रांसफ़र हो गया मिस्टर एम हैमेल का। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और कभी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं रुक जाना चाहिए। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अरे मुझे कितना अफसोस है मुझे अपने लेसन या अपने पाठ को न याद करने के कारण। यहाँ सॉरी मीन्स एलास, अफसोस की बात है। सॉरी माने यहाँ खेद नहीं प्रकट, यहाँ दुखी नहीं है, सॉरी नहीं बोल रहा है, गलती नहीं मान रहा है। वो कह रहा है कि हाउ सॉरी, ही इज सेइंग दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट सारो। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कितनी अफसोस की बात है कि मैं अपने लेसन्स को, अपने पाठ को नहीं याद कर रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स आर गोइंग स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मीन्स स्लिपिंग, स्लाइड करना। ऑन द सार, सार एक स्थान है बच्चों जहाँ बच्चे स्लाइड करने के लिए जाते थे। तो कह रहा है कि फॉर सीकिंग बर्ड्स, कि मैं लेसन पढ़ने के बजाय क्या करने जाता था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं चिड़ियों के अंडे खोजने जा रहा था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, अथवा सार में स्लाइड करने जा रहा था। अब उसे अफसोस हो रहा है
माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइसेंस, नॉइसेंस मीन्स अनोइंग, यूजलेस, अ व्हाइल एगो, कह रहा है कि दैट दैट्स हैड सीम्ड सच अ नॉइसेंस अ व्हाइल एगो, कह रहा है कि मेरी किताबें जो कि कुछ देर पहले बिल्कुल बेकार प्रतीत हो रही थी, सो हैवी टू कैरी, मेरे लिए उन्हें ले जाना बहुत ही भारी लग रहा था, माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरी इतिहास की किताब। कह रहा है कि ये सारी किताबें, वो चाहे ग्रामर की किताब हो चाहे हिस्ट्री की किताब हो, ये सारी किताबें उसको बेकार लग रही थी और उन्हें बोझ समझ रहा था जब वो स्कूल जाता था। तो अब कह रहा है वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये मेरी पुरानी दोस्त हो गई हैं। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें कि मैं त्याग नहीं सकता हूँ, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। गिव अप माने लीव, फॉर सेक त्यागना फ्रेज है। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि वो हमसे दूर जा रहे हैं, इस विचार को भी वो त्यागना नहीं चाहता था। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी, क्रैंकी इल नेचर्ड, इल टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा। ये देखिए बच्चों, मेड मी फॉरगेट, मैं बिल्कुल भूल गया, ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके पटरी के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने तुनुक मिजाजी या इल नेचर्ड के टीचर थे, चिड़चिड़े स्वभाव के टीचर थे, ये सब मैं भूल गया। पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इसी अंतिम लेसन के सम्मान में, ऑनर मीन्स रेस्पेक्ट, बेचारे बेचारे व्यक्ति, ये मिस्टर एम हैमल के लिए प्रयोग किया गया है बच्चों। इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह अंतिम लेसन के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि उन्होंने संडे को सुंदर कपड़े पहने हुए थे। तो बच्चों जब वो फ्रिल्ड शर्ट पहनते थे झालरदार, और वो सिल्की टोपी हैट लगाते थे, तो विशेष पर्टिकुलर ओकेजन्स पर ही पहना करते थे। तो आज भी, आज वो लड़का जान गया कि ये जो ड्रेस पहने हैं मिस्टर एम हैमल क्यों पहने हैं। तो ये बता रहा है, एंड हाउ आई अंडरस्टूड, और कैसे मैं जान गया या समझ गया, why the old men of the village were sitting there in the back of the room, और वो ये भी जान गया कि क्यों गांव के बूढ़े लोग क्लासरूम के पीछे की बेंचों पर बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, यह इसलिए था क्योंकि वो उन्हें दुख था, उन्हें अफसोस था, उन्हें भी अफसोस था, वे भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे ज़्यादा स्कूल नहीं जाते थे। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। फेथफुल, फुल्ली डिवोटेड या फुल्ली डेडिकेटेड, पूरी तरह से समर्पित, ये फेथफुल सर्विस, फुल्ली डिवोटेड, फुल्ली डेडिकेटेड। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग, यह उनका अपने टीचर के लिए
उनकी निष्ठापूर्ण 40 वर्षों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने का तरीका था। थैंकिंग मीन्स आभार व्यक्त करना, धन्यवाद देना। यानी उसका उनके टीचर जो 40 वर्ष तक एकदम डेडिकेटेड होकर के, डिवोटेड होकर के उन लोगों को पढ़ाए थे, तो उनके प्रति ये उनका आभार व्यक्त करने का तरीका था, धन्यवाद देने का तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के लिए सम्मान दिखाने का एक तरीका था। दैट वाज दियर्स नो मोर, जो कि अब उन सब का नहीं रहा। While I was thinking of all this, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, I heard my name, मैंने अपना नाम बुलाए जाते हुए सुना। यानी मेरा नाम बुलाया गया, मिस्टर फ्रेंच। तो इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट मीन्स रीड या रिवाइज। अब मेरी बारी थी पढ़ने की। तो कह रहा है कि what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake। तो कह रहा है कि उस पूरे पार्टिसिपल के खतरनाक नियम को बिना एक भी गलती के जोर से और साफ साफ पढ़ने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। कह रहा है कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैंने क्या कुछ नहीं किया था, टू बी एबल टू से दैट, उस ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल की उस खतरनाक, उस भयानक नियम को, वेरी लाउड बहुत ज़ोर ज़ोर से, एंड और बहुत साफ साफ, एंड विदाउट वन मिस्टेक बिना कोई गलती किए। तो कह रहा है कि उस पूरे पार्टिसिपल के नियम, खतरनाक नियम को बिना एक भी गलती किए जोर जोर से और साफ साफ पढ़ने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था। बट आई गॉट मिक्सड अप, कन्फ्यूज्ड, उलझ गया, हड़बड़ा सा गया, मिक्सड अप, कन्फ्यूज्ड। तो कह रहा है बट आई गॉट कन्फ्यूज्ड ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, किंतु जैसे ही मैं पहले ही शब्द को पढ़ा तो मैं बिल्कुल हड़बड़ा सा गया, उलझ सा गया, भ्रमित सा हो गया, कन्फ्यूज्ड हो गया। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और वहीं मैं अपने डेस्क को पकड़े हुए खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयरिंग माने हिम्मत जुटाना, और मैं ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आई हर्ड एम हैमेल से टू मी, मैंने मुझसे एम हैमेल को कहते हुए सुना कि आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, स्कोल्ड मीन्स रिव्यू चाइल्ड, मैं आपको डांटूंगा फटकारूंगा नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अवश्य ही काफ़ी बुरा महसूस होना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, वाह, तो कह रहा है कि हर रोज़ हम अपने आप से, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हर रोज़ हम अपने आप से यही कहते हैं कि वाह, अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी मीन्स एनफ, सफिशियंट, हमारे पास तो पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं ये तो कल सीख लूँगा। अमूमन सभी लोग यही कहते हैं बच्चों, जबकि हमें वी शुड नॉट पुट ऑफ टुडेज वर्क फॉर टुमारो, हमें आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए, आज का काम आज ही कर लेना चाहिए। नन हैज़ सीन टुमारो एंड टुमारो नेवर कम्स, टुमारो कभी नहीं आता है बच्चों, इसलिए जो कुछ करना है आज ही कर डालो, नहीं तो लिटिल फ्रेंड्स की तरफ
पछताना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख रहे हो कि हम कितने बाहर आ गए हैं, हम कहाँ आ गए हैं। आह दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद अल्सैस, अरे यही तो, ये बड़ी समस्या तो अल्सैस के साथ भी थी। सी पुट्स ऑफ मीन्स एडजर्न, पोस्टपोन, टालना। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो हो सीखने का काम कल के लिए टाल देती है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। नाउ दोज फेलोज आउट, अब वो बाहर के जो व्यक्ति हैं, साथी हैं, देयर विल हैव द राइट, उन्हें यह कहने का, ये तुम्हें यह कहने का उन्हें अधिकार मिल जाएगा कि हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम केवल फ्रेंचमैन कहने का बहाना करते हो, रियल में तुम लोग फ्रेंचमैन हो ही नहीं। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और ये भी कहेंगे कि तुम ना तो अपनी ही भाषा ना तो बोल सकते हो और ना लिख ही सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, तो उनके टीचर कहें कि लेकिन लिटिल फ्रेंच, ये तुम्हारी ही बात नहीं है कि तुम ही सबसे खराब हो, तुम ही सबसे बुरे हो, ऐसी बात नहीं। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच। रिप्रोच मीन्स टू ब्लेम, अक्यूज, दोष लगाना, दोषारोपण करना। रिप्रोच और सेल्फ विथ, तो कह रहे हैं कि बट यू आर ना, यहाँ देखिए, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ। काफ़ी हद तक हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं, दोषारोपण करते हैं। ग्रेट डील मीन्स टू मच, इनफ, ये भी बच्चों एक फ्रेज है, ग्रेट डील, टू मच, काफ़ी हद तक। योर पेरेंट्स वर नॉट anxious enough to have you to you your parents were not anxious enough to have you learn। आपके माता पिता सावधान नहीं थे। anxious मीन्स केयरफुल, सावधान, ईगर, उत्सुक, enough to have you learn, आपके माता पिता आपको सिखाने के लिए सावधान नहीं थे, वो प्रिकॉशन नहीं बरते। अगर वो लोग भी प्रिकॉशन बरते होते, सावधान हुए होते, तो ये स्थिति ना होती। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। प्रेफर्ड मीन्स लाइक्ड मोर, ये बच्चों कंपैरेटिव डिग्री है। प्रेफर का पास्ट टेंस है ये, प्रेफर्ड, लाइक्ड मोर, ये इसके साथ हमेशा कंपैरिजन बताने के लिए टू आता है, देन कभी नहीं आता है। तो दे प्रेफर्ड टू पुट यू अ वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। वह फार्म में अथवा मिल्स में काम करवाना ज़्यादा पसंद करते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि उन्हें थोड़ा और धन मिल जाए, थोड़े और पैसे मिल जाएं। एंड आई, और मैं, वो अपनी भी बात बता रहे हैं कि और मैं भी हूँ, मैं भी जिम्मेदार हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ। आई हैव नॉट ऑफन सेंट यू, सही, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग।
योर लेसन्स, तो अपनी बात बता रहे हैं कि क्या मैं प्रायः, ऑफन मीन्स प्रायः, जनरली आमतौर पर, क्या मैं प्रायः तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजता था, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हारे लेसन को याद करने के बजाय। कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे लेसन याद करने के बजाय मैं अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेज दिया करता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और कह रहा है जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था। तो अपने को भी वो जिम्मेदार मान रहे हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक मिस्टर एम हैमेल ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, तब मिस्टर हैमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें किए, सेइंग, ये कहते हुए कि दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये विश्व में, ये दुनिया में सबसे खूबसूरत भाषा है, द क्लियरेस्ट और सबसे स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल और सबसे तार्किक भाषा है, लॉजिकल भाषा है, रेशनल लैंग्वेज है, लॉजिकल मीन्स रेशनल, तार्किक, दैट वी मस्ट गार्ड इट, कि हमें इसे, इसकी रक्षा करनी चाहिए, गार्ड मीन्स प्रोटेक्ट, एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन अ पीपुल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग गुलाम बन जाते हैं, इंस्लेव्ड गुलाम बनना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन। तो कह रहे हैं कि एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, तो कह रहे हैं कम से कम वो अपनी भाषा से तो बंधे रहते हैं, भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, और मानो उनके पास जेल से निकलने के लिए चाबी तो है। तो बच्चों, यहाँ टीचर ये बता रहे हैं कि मदर लैंग्वेज या मदर टंग की क्या इम्पोर्टेंस है। हर इंसान को अपने मदर टंग पर कमांड होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। देन ही ओपेंड अ ग्रामर, तब वो ग्रामर की पुस्तक खोले, एंड रेड अस आवर लेसन, और हमें अपना पाठ पढ़ाए, यानी ग्रामर का एक पाठ पढ़ाए। आई वॉज अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड, स्टन्ड, हक्का बक्का रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, टू सी, ये देख करके, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि कितनी अच्छी तरह से मैं इसे समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी, जो कुछ भी उन्होंने कहा था वो बहुत ही आसान और बहुत ही आसान प्रतीत हो रहा था। आई थिंक टू, मैंने सोचा, मैं सोचता हूँ, दैट आई हैड नेवर लिसेंड सो केयरफुल्ली, मैं अब सोचता हूँ कि मैंने इतनी सावधानीपूर्वक, इतनी ध्यानपूर्वक मैंने कभी नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और शायद वो भी हमें इतने धैर्य के साथ हर वस्तु या हर चीज़ को कभी नहीं समझाए थे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, लगभग मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, सीम्ड मीन्स फेल्ट, ऑलमोस्ट लगभग, लगभग मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो बेचारे व्यक्ति मुझे सब कुछ देना चाहते थे जो कुछ उनके पास था।
बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो एक ही बार में हमारे मस्तिष्क में सब कुछ उड़ेल देना चाहते थे, सब कुछ डाल देना चाहते थे, या सब कुछ भर देना चाहते थे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम चाहते हैं कि अब कुछ जो शेष पैसेजेस बचे हैं, रिमेनिंग हैं, हम इनको अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। Wow.